भारत भूमि पर स्थित हर ज्योतिर्लिंग कोई न कोई अद्भुत कथा के साथ जुड़ा हुआ है। उनमें से एक पवित्र स्थल है ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के वेरुल गांव में स्थित है। ये स्थान द्वादश ज्योतिर्लिंग में अंतिम है, लेकिन इसकी दिव्यता सबसे गहरी और सबसे भावपूर्ण है। आज जिसे हम ग्रीनेश्वर मंदिर के रूप में देखते हैं, उसका पुनर्निर्माण हुआ था एक अत्यंत धर्मपरायण और सेवाभावी रानी के द्वारा, जिनका नाम था रानी अहिल्याबाई होलकर। जब पूरा देश आक्रमणों से जूझ रहा था, कई मंदिर तोड़े जा चुके थे, तब अहिल्याबाई ने अपने राजधर्म का पालन किया और काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर जैसे अनेक मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया। उन्हीं के पुण्य से ग्रीनेश्वर मंदिर भी फिर से अपने पूरे तेज के साथ प्रकट हुआ। लेकिन इस स्थान की असली पहचान इतिहास से नहीं, भक्ति से बनी है। ये कहानी है एक ऐसे भक्तिन की जिसका नाम था घुश्मा। बहुत समय पहले सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। दुख की बात यह थी कि उनके घर में वर्षों तक कोई संतान नहीं थी। संतानों की इच्छा में व्याकुल होकर सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुश्मा से अनुरोध किया कि वो सुधर्मा से विवाह कर ले, ताकि घर में एक संतान को जन्म हो सके। घुश्मा ने बहन का दर्द समझा और विवाह स्वीकार किया, लेकिन उसने अपने जीवन का हर पल भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। प्रतिदिन वो 101 शिवलिंग बनाती, उनका स्नान, पूजन और विसर्जन करती थी नदी के पवित्र जल में। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके गर्भ से एक पुत्र देने का वरदान दिया। उस संतान को जन्म हुआ, घर में हर्ष छा गया। घुश्मा ने उस पुत्र का नाम सुदेहा के चरणों में समर्पित किया, परंतु यही समर्पण बन गया एक कठिन परीक्षा का कारण। सुदेहा के मन में जलन जाग उठी। उसने सोचा कि जिस संतान के लिए मैंने अपनी बहन को पति से विवाह करवाया, आज उस संतान ने उसी घुश्मा को माता बना दिया। जलन में अंधी होकर एक रात उसने उस बालक को हत्या कर दिया और उसकी लाश नदी में फेंक दी, वो नदी जहां घुश्मा शिवलिंग विसर्जित करती थी। सुबह जब यह सच्चाई सामने आई तो सब लोग कांप गए, लेकिन घुश्मा, उसने ना तो विलप किया ना बदला मांगा। उसने केवल अपने शिव की पूजा जारी रखी। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मंत्र चल रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव स्वयं उसकी भक्ति से प्रभावित हुए। वो प्रकट हुए और उसका पुत्र जीवित करके उसके सामने रख दिए। तब उन्होंने कहा, घुश्मा, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मैं सदैव यहीं रहूंगा और इस स्थान पर हर भक्त को दर्शन दूंगा। इसी कशन से यह स्थान घुश्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जिसका अर्थ है भक्त घुश्मा के लिए प्रकट हुए शिव। यहाँ के शिवलिंग का नाम बना ग्रीनेश्वर और ये स्थल बन गया द्वादश ज्योतिर्लिंगों का अंतिम केंद्र। मंदिर का वर्तमान रूप लाल पत्थरों से बना है। अंदर के स्तंभों पर दशावतार के सुंदर शिल्पंक्ति रूप दर्शनीय है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पूर्व दिशा में मुख करके विराजमान है, जिनके सामने नंदी जी सदैव प्रतिबद्ध भक्त के रूप में स्थित है। एक विशेष नियम है यहाँ पे कि यहाँ पुरुष भक्तों को बिना शर्ट के गर्भगृह में प्रवेश करना होता है, क्योंकि ये एक आत्मा और ईश्वर के मिलन का केंद्र है, जहाँ मनुष्य अपनी पहचान, पद और अभिमान सब त्याग कर केवल भक्त बनकर अंदर जाते हैं। और सबसे अधिक चमत्कारी बात यह है कि यहाँ महिला भक्तों को भी शिवलिंग को स्पर्श करने की पूरी छूट है, जो बहुत कम ज्योतिर्लिंगों में मिलती है। यह एक परंपरा है कि यहाँ शिव और शक्ति एक रूप है और भक्त में कोई भेद नहीं है।
मंदिर के पास स्थित है एक पवित्र तीर्थ कुंड जिसका पानी रोग निवारण, मनोकामना पूर्ति और शारीरिक शुद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है। यही वही तालाब है जहाँ ग्रुष्मा शिवलिंग विसर्जित करती थी और इसी तालाब के पास है एक 300 साल पुराना औदुंबर का वृक्ष जहाँ लोग धागे बांधकर अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ की लोक कथा यह भी कहती है कि माता पार्वती ने इसी तालाब के जल से सिंदूर मिलाकर शिवलिंग का निर्माण किए थे और उस लिंग में शिवजी ने स्वयं प्रवेश किए। लिंग को घिसकर बनाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा कृष्णा और ईश्वर ग्रीनेश्वर। जब सावन के सोमवार आते हैं या महाशिवरात्रि की रात होती है तो यह स्थान शिव नाम के जाप से गूंज उठता है। हर कोना हर हर महादेव के नाम से घोष से कंपित हो उठता है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और केवल भक्ति ही बाकी हो। ये है ग्रीनेश्वर, एक ऐसा स्थल जहाँ भक्ति ने ईश्वर को प्रकट किया, जहाँ एक माँ के आंसू ने एक नई ज्योति जगाई, जहाँ एक रानी के पुण्य कर्मों ने इतिहास को जीवित किया। ये कहानी केवल एक मंदिर की नहीं, ये कहानी है श्रद्धा, समर्पण और सत्य भक्ति की। ये कहानी है ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग की। हर हर महादेव।